आपसे सवाल है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कही, लेकिन आपके भी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 15,000 जारी भी करने थे उसे भी आप लोगों ने छीन लिया। स्टेट अपियरिंग के मौका दिए जाने की बात ये लोग कर रहे थे। ये लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात अभ्यर्थी किए, वो भी नहीं मिला। तो फिर कैसे उन लोग के लिए आप आवाज बन रहे हैं? देखिए, आप ही के चैनलों ने चलाया था, बिहार क्या भारत के सभी चैनलों ने चलाया था। तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं कि कोई अगर पत्रिका छपती है, कोई अगर किताब छपता है, तो लेखक के नाम के ऊपर अपना लेखक चिपकाकर लोग उसको पब्लिश करने लगते हैं, उसका लोकार्पण करते थे। वही तेजस्वी यादव कर रहे थे। जनता के नजर में यह अविश्वास यात्रा है, जनता के नजर में यह लूट का यात्रा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि जन समर्थन जो है अपार उन्हें प्राप्त हो रहा है। हर जगह वो रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा प्रदेश मीडिया सेल के प्रभारी प्रभात मालाकार जी। प्रभात जी, रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव जहां भी जनसभा कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं और नीतीश को घेर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, तो तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं कि कोई अगर पत्रिका छपती है, कोई अगर किताब छपता है, तो लेखक के नाम के ऊपर अपना लेखक चिपकाकर लोग उसको पब्लिश करने लगते हैं, उसका लोकार्पण करते थे। वही तेजस्वी यादव कर रहे थे। अगर तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? अगर नौकरी दिया तो फाइलों पे हस्ताक्षर क्यों नहीं? चंद्रशेखर यादव जो इनके शिक्षा मंत्री थे, वो कितने दिन कार्यालय जाते थे? उन्हें फुर्सत कहाँ था कि रामचरितमानस के पाठ को फाड़ने से और सनातन धर्म को गाली देने से? तो पहले इसका जवाब देना तेजस्वी जी। और साथ में मैं बता देना चाहता हूं कि जन विश्वास यात्रा यह आरजेडी का हो सकता है, लेकिन जनता के नजर में यह अविश्वास यात्रा है, जनता के नजर में यह लूट का यात्रा है, जनता के नजर में यह अपहरण का यात्रा है, जनता के नजर में यह आक्रोश का यात्रा है, जनता के नजर में यह ठगने का यात्रा है, न जनता के नजर में यह बड़गलाने का यात्रा है। आप कह रहे हैं कि ये नौकरी जो है नीतीश कुमार ने दी है, बस लेवल चिपका दिए हैं तेजस्वी यादव की हमने नौकरी दी है। आपसे सवाल है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कही, लेकिन आपके भी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 15,000 जारी भी करने थे उसे भी आप लोगों ने छीन लिया। स्टेट अपियरिंग के मौका दिए जाने की बात ये लोग कर रहे थे। ये लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात अभ्यर्थी किए, वो भी नहीं मिला। तो फिर कैसे उन लोग के लिए आप आवाज बन रहे हैं? देखिए, आप ही के चैनलों ने चलाया था, बिहार क्या भारत के सभी चैनलों ने चलाया था कि हम ही वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि शिक्षकों के लिए सड़क पर गए। हम ही वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि शिक्षकों के लिए डंडे खाएं, आंसू गैस छोड़े गए हम पे तेजस्वी यादव ने सर फोड़वाने का काम किया। हमारे एक कार्यकर्ता की उसमें निर्मम हत्या हो गई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो शिक्षकों की लड़ाई हो, युवाओं की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो, बेरोजगारी की लड़ाई हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सर्वोच्च निचावर। और हमारे सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, आप यह रिकॉर्ड कर लीजिए कि जो भी शिक्षा विभाग में या बिहार सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जिस समय थे, उस समय जो नीतीश कुमार जिस तरह काम कर रहे थे और आज सम्राट चौधरी जी के साथ और आज जो विजय सिन्हा जी के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। आज कोई कलह की बात नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी मानक जिन शिक्षकों के लिए होगा, चाहे वो स्टेट करके आए, चाहे वो बीपीसीए करके आए, जो मानक होगा। आज देखिए, आज स्कूलों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज 10 से 4 हो गया। माननीय नीतीश जी ने इन्हें कहा और आज इंप्लीमेंट हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको शिक्षकों को क्या कहा था कि सम्राट चौधरी जी, नीतीश जी ने कहा था, विजय चौधरी जी ने कहा था, शिक्षा मंत्री ने, किसी की नौकरी नहीं जाएगी और नहीं जाएगी। और 10 से 4 आज कर दिया गया। ये शिक्षकों को ध्यान में रखकर किया गया, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, शिक्षक हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सभी के हितों का ख्याल रखकर यह सरकार आप काम ये कर रही कह रहे हैं कि हमने तय किया और हमने नीतीश कुमार से कही और 10 से 4 अब समय हो गया है, यानी समय सीमा में बदलाव किया गया है। लेकिन नियोजित शिक्षक आज भी यही कह रहे थे कि हम परीक्षा नहीं देंगे।
2 लाख के करीब अब जो है नियोजित शिक्षकों ने ही सक्षमता परीक्षा दिया है, जबकि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने परीक्षा नहीं दिया, बहिष्कार भी उन्होंने किया है। अब शिक्षा मंत्री 5 बार उसे कर दिए हैं सक्षमता परीक्षा को। सम्राट चौधरी जी से मुलाकात भी नियोजित शिक्षकों ने की थी, अभी तक कोई सार्थक पहल उनके लिए नहीं हुआ। आपने कहा कि लाठियां हम लोगों ने खाई है, तो लाठी आप लोग खाए तो आपकी सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त के आप लोग को दे देना चाहिए था राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, जो नौकरी की व्यवस्था होती है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, शिक्षा हो, प्रशासनिक हो, रेल हो, सब में डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है कि नहीं होती है? उसको लोग फेस करते हैं कि नहीं करते हैं? और 5 बार का समय है। और रही बात नौकरी, तो किसी की जानी नहीं है, तो परीक्षा से डर होना भी नहीं चाहिए। और अब कई शिक्षकों का मुझसे बात हुई और कई शिक्षक संगठन परीक्षा दे भी रहे, सक्षमता परीक्षा देना भी चाहिए, और किसी की नौकरी नहीं जानी है। और रही बात बिहार सरकार के शिक्षा नियम वाली जो भी अंतर्गत, उसे तो पालन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, एनडीए की सरकार शिक्षकों के साथ पूरी तरह से है। आखिरी सवाल मेरा, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए थे जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन जब आपकी सरकार बनी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात आई तो शिक्षा विभाग ने कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जाएगी। ये तो सीधे कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार आई, नौकरी छिन गई। एनडीए की सरकार जब जब आती है तो लोगों को में विश्वास आता है, लोगों में लगता है कि यह सरकार कुछ बिहार के लिए कर पाएगी। आप जितना दिन उनके साथ थे और जितना दिन हम अलग थे, एक लोगों में अलग वातावरण देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। और रही बात, तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी, जो भी मानक पूरा करेंगे वो रहेंगे, निश्चित तौर पे रहेंगे, नौकरी किसी की नहीं जानी है। और रही बात, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो, सभी के साथ एनडीए सरकार, सभी के साथ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी हैं। बीजेपी चाहेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए फिर से नीतीश सरकार कोशिश करे और नीतीश जी कोशिश करे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका, जो शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे, टीआरई फर्स्ट में था सर, टीआरई फर्स्ट में था तो टीआरई 2 में भी होना चाहिए था। जो भी होंगे वो पूरा होगा। इस पे शिक्षकों के द्वारा भी बातें की जा रही हैं और लोग मिल भी रहे हैं। बहुत जल्दी इसका निर्णय आपके सभी चैनलों के सामने आ जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश मीडिया सेल के प्रभारी प्रभात मालाकार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बहुत जल्द ही जो शिक्षकों के हित के लिए होगा वो फैसला आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।